राजीव दीक्षित जी के समय लगभग 2000 के दशक में प्रति व्यक्ति कर्ज 30,000 के आसपास कर्ज था, लेकिन आज यह आंकड़ा लगभग 140 लाख हो गया है, जो दर्शाता है कि पिछले 2 दशकों में कर्ज का भार तेजी से बढ़ा है। इसका मुख्य कारण क्या था, जानेंगे इस वीडियो में। राजीव दीक्षित जी ने अपने कई भाषणों में भारत पर विदेशी कर्ज और सरकार की आर्थिक नीतियों पर चर्चा किए थे। उन्होंने बताया था कि भारत सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का भार हर भारतीय नागरिक पर पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया था कि 1990 से लेकर 2000 के दशक के दौरान विभिन्न मंचों पर दावा भी किए थे कि प्रत्येक भारतीय नागरिक पर औसतन 30,000 रुपया का कर्ज है। ये आंकड़ा उस समय भारत के कुल राष्ट्रीय ऋण राशि को देश की जनसंख्या से विभाजित करके निकाला गया था। राजीव दीक्षित जी का समय का आंकड़ा अब पुराना हो चुका है, लेकिन आज भारत सरकार और विभिन्न स्थानों की पास अब डेटा उपलब्ध है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय राशि पब्लिसिटी डिपिट के पहले के तुलना में काफ़ी अधिक हो चुका है, जिससे प्रति व्यक्ति पर कर्ज भी ज़्यादा बढ़ गया है। 2023 से लेकर 2024 से लेकर फिर 2025 के अंत तक भारत पर कुल कर्ज 155 लाख करोड़ का कर्ज था, जो कि जीडीपी का लगभग 7% निकला है। प्रति व्यक्ति कर्ज का यदि हम 2023 से 2024-2025 में भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ माने तो प्रत्येक नागरिक पर औसतन 1.40 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा हुआ है। राजीव दीक्षित जी का समय का तुलना में वर्तमान में प्रत्येक भारतीय नागरिक पर कर्ज का बोझ लगभग 4 से 5 गुना बढ़ा है। ये बुद्धि मुख्य रूप से सरकार की बढ़ती खर्च और आर्थिक विकास के लिए गए ऋण का कारण हुआ है। भारत पर 205 लाख कर्ज बढ़ा है, लेकिन आपके मन में एक जरूर सवाल उठता होगा, जब नेता विकास करते हैं और आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि अगर देश सही दिशा में जा रहा हो तो विदेशी कर्ज कम होना चाहिए था, ना ही कि 5 गुना बढ़ना चाहिए था। 1. सरकारी खर्च और घाटा। सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट यानी और सिस्टम पर खर्च करती है, लेकिन राजस्व टैक्स और अन्य सूद उससे वे हिसाब से नहीं बढ़ता है जिस कर्ज लेना पड़ता है। 2. अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति हो जाना। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होता है तो सरकार विदेशी कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश करती है। 3. रुपये की गिरती कीमत। डॉलर के मुकाबले रुपये के वैल्यू गिरने से कमजोर और महंगाई हो जाता है। 4. बड़े बड़े उद्योगपतियों की कर्ज माफ़ करना। सरकार कई बार बड़े बड़े उद्योगपतियों की कर्ज माफ़ कर देती है, लेकिन जबकि आम जनता पर टैक्स और महंगाई का बोझ बढ़ा देती है। 5. राजनीतिक खर्च। चुनाव प्रचार और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भारी खर्च होता है, जिसका भार कहीं नहीं कहीं सरकारी खजाने पर पड़ता है। आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि आखिर इसको निवारण कैसे किया जाए, लोकतंत्र को और लूटतंत्र को कैसे रोका जाए। तो सुनो, अगर सरकार जनता की पारदर्शी तरीके से जवाब नहीं देती है और कर्ज बढ़ाने की पीछे के ठोस कारण नहीं बताती है तो इस लोकतंत्र विफलता को दिखाता है। एक मजबूत लोकतंत्र में जनता को सवाल पूछने का उसका पूरा हक होता है और सरकार को ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। जनता को जागरूक होना होगा। अगर जनता से कड़े सवाल पूछना होगा, आर्थिक नीतियों की पारदर्शिता दिखाना जरूरी है, जिससे कर्ज के असली कारण को जनता समझ सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना होगा ताकि सरकारी नीति जनता को हक में बनाए जाए कि बड़ी उद्योगपतियों को फायदे के लिए नहीं। आपका सवाल बिल्कुल सही दिशा में है। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी तब तक लूटतंत्र चलता रहेगा और लोकतंत्र कमजोर होता जाएगा। इस भ्रष्टाचार को आप ही को रोकना होगा। आप ही का देश है, आप ही को जवाब और हिम्मत जुनून दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। आपका पूरा हक बनता है अपने देश को सही दिशा में ले जाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।